अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम जो वीडियो बनाएंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज है हमारी 1.2। चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11th। ठीक है स्टूडेंट्स, 1.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। 1.2 के काफ़ी सवालात हमने कर लिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? ये वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ विद। अच्छा देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसकी इन्होंने वैल्यू दी हुई है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है। अच्छा, सवाल 6 पार्ट्स के लिए सेम है। तो क्वेश्चन है z इज़ इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा। क्लियर? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन z होती है। उसके बाद इन्होंने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ जिसको इन्होंने बोला हुआ z1 एंड द वैल्यू ऑफ z1 इज़ 3 - 2 आयोटा एंड द थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ z2 दैट इज़ 2 + 3 आयोटा। क्लियर? ये तीनों की वैल्यू दी हुई है। अब पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में क्या कह रहे हैं कि भाई z का मॉडुलस, ठीक है, बराबर है -z का मॉडुलस के, और देन अगेन इक्वल है z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, और उसके बाद अगेन इक्वल है -z का कॉन्जुगेट एंड देन मॉडुलस। क्या मतलब? आप z मॉडुलस की वैल्यू निकालें या -z मॉडुलस की वैल्यू निकालें, या फिर आप z के कॉन्जुगेट और फिर मॉडुलस की वैल्यू निकालें और -z कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस की वैल्यू निकालें। चारों सूरत हाल में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम z मॉडुलस की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है? तो z मॉडुलस की वैल्यू निकालने से पहले आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? याद होगा आपको, a² + b²। a क्या है? कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। रियल पार्ट को हम a कहते हैं और इमेजिनरी पार्ट को b, ठीक है। अब देखें a क्या है कि अगर बात करें तो a क्या है? a यहाँ पे है 4, तो ये हम लिखेंगे आप 4 का स्क्वायर, प्लस b क्या है? b है यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा +3 का स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया। अब इसका स्क्वायर ले लें। क्या स्क्वायर होगा इसका? इसका जो स्क्वायर होगा, बल्कि थे b जो है -3 है, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस लगा हुआ था। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, और -3 का स्क्वायर होता है 9, पॉजिटिव 9, ये आपको पता होगा। और 16 में से 16 को जब 9 में प्लस करेंगे तो ये आएगा 25। 25 का जब रूट लेंगे ये आ जाएगा 5। तो ये हमने क्या निकाला है? ये हमने सिर्फ z मॉडुलस की वैल्यू निकाली है। क्लियर है? अच्छा जी, अब किसकी वैल्यू निकालनी है? अब वैल्यू निकालनी है -z और मॉडुलस की। ठीक है स्टूडेंट्स, -z का मतलब क्या होता है? फ़र्ज़ करें अगर z की वैल्यू यहाँ दी हुई है 4 - 3 आयोटा। क्लियर? तो -z कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। z के साथ माइनस लगाएं और इसके साथ भी क्या लगा लें? माइनस लगा लें, तो ये -z बन जाएगा। तो इसको ब्रैकेट को खोलें, ये हो जाएगा -4 और माइनस +3 आयोटा। क्लियर? ये हमने -z की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए -z मॉडुलस। ठीक है, बहुत आसान है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही करेंगे। -z मॉडुलस बराबर है, आपको पता है फॉर्मूला तो याद होगा आपको, a² - b²। a क्या है यहाँ पे? -4, और b क्या है? 3। आपको पता है जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आयोटा पुट नहीं करते। -4 का स्क्वायर क्या होता है? ये तो पता है आपको, पॉजिटिव 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा। 16 एंड 9 क्या होता है? 25, और 25 का रूट क्या होता है? 5। देखें दोबारा आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब हम तीसरी चीज़ निकालने वाले हैं जो कि है z के ऊपर कॉन्जुगेट एंड देन z का मॉडुलस। सबसे पहले तो हम z की वैल्यू लिखते हैं आपके सामने। z की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। इसका अब लेंगे हम कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो z के ऊपर बार लग जाता है, इसके ऊपर भी बार लगता है, और जब बार हटता है तो ये सेंटर वाली जो फंक्शन साइन होती है ये चेंज हो जाती है। ये हमने z मॉडुलस की वैल्यू निकाल ली। क्लियर? अब इसका क्या ले लें? इसका ले लेंगे हम मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि होती है, फार्मूला याद होगा आपको, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करता हूँ। 4² + 3²। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 एंड 9, 16 एंड 9 25 हो गया, और 25 का रूट क्या होता है? 5। ठीक है, दोबारा आपके सामने 5 आंसर आ रहा है। अब लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? लास्ट पार्ट में कह रहे हैं -z का कॉन्जुगेट, ठीक है, और उसका मॉडुलस। तो सबसे पहले तो हम आपके सामने z की वैल्यू लिखते हैं। z की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा।
सही है, 4 माइनस 3 आयोटा। अब माइनस जेड का मतलब यहाँ माइनस लगेगा और इस ब्रैकेट के साथ पहले क्या लग जाएगा, माइनस, माइनस से ब्रैकेट को खोलें, -4 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। ये हमने निकाल ली माइनस जेड की वैल्यू, लेकिन माइनस जेड के ऊपर क्या लगा हुआ है, कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो कॉन्जुगेट यहाँ लगाया, यहाँ भी बार लगाया, तो अब देखें क्या होगा। अब तो माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -4 तो एज इट इज़ रहेगा, सेंटर वाली साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हमने माइनस जेड का कॉन्जुगेट निकाल लिया। और लास्ट में अब हम क्या करेंगे, लास्ट में ये करेंगे, इसका अब ले लेंगे मॉडुलस, ठीक है। तो माइनस जेड कॉन्जुगेट एंड देन मॉडुलस, इसका फॉर्मूला याद है आपको, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, और ये माइनस जेड कॉन्जुगेट 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये हमारे पास चारों वैल्यूज़ प्रूव्ड हो गई। तो आखिर में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, और ये आप सवाल लिख दिएगा, ये जो पूरा सवाल दिया हुआ था ना, ये पूरा लिख दिएगा, क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं z, आपको अगर नज़र आ रहा हो क्लियर, आपके पास अगर बुक हो तो बुक भी खोल सकते हैं, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पार्ट 2 है, ये कह रहे हैं z का कॉन्जुगेट एंड देन कॉन्जुगेट बराबर है z के। तो भाई सबसे पहले तो एक काम करें, ये ले लेते हैं हम लेफ़्ट हैंड साइड, तो यहाँ हमने लिखा टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, अब देखें z का कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट निकालना है ना, डबल कॉन्जुगेट, तो सबसे पहले तो मैं z की वैल्यू लिखता हूँ, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है, बल्कि इसको कॉन्जुगेट हटाना पड़ेगा ऊपर से, हाँ जी, z की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा, सही है। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो एक दफ़ा यहाँ बार लगा, एक दफ़ा यहाँ बार लगा दिया, और z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू बार जब हटता है तो सेंटर वाली साइन चेंज हो जाती है, 3 आयोटा आ गई, क्लियर। अब हमें दोबारा कॉन्जुगेट लेना है, तो एक दफ़ा और कॉन्जुगेट लगा दें इसके ऊपर दोबारा वही लगा दें कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा z डबल कॉन्जुगेट बराबर है 4 और प्लस कन्वर्ट हो जाता है माइनस में, -3 आयोटा, क्लियर है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें ये देखना है, ये z डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर आना चाहिए, z के बराबर आना चाहिए, और हमें पता है कि z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू यही थी, तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS, क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। क्या है तीसरा सवाल, ये है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z मॉडुलस का स्क्वायर। क्या मतलब, मैं यहाँ लिख देता हूँ सवाल, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z का मॉडुलस एंड देन स्क्वायर, क्लियर है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब देखें z को मल्टीप्लाई कराना है किससे, z के कॉन्जुगेट से, ठीक है। तो देखें सबसे पहले तो z कॉन्जुगेट निकालते हैं हम लोग, फाइंड z कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, पहले हमने z की वैल्यू लिखी 4 माइनस 3 आयोटा, कॉन्जुगेट निकालने के लिए ऊपर बार लगाया, इधर भी बार लगाया, और जब बार हटता है सीधे हाथ पे से तो सेंटर वाली साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो ये हमने z कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब इस z कॉन्जुगेट को z से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, z इंटू z कॉन्जुगेट, क्लियर है। सबसे पहले हम लिखेंगे z की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा, उसके बाद लिखेंगे z कॉन्जुगेट की वैल्यू 4 प्लस 3 आयोटा, क्लियर है। अब देखें कैसे करेंगे इसको, अब देखें फार्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे, कौन सा फार्मूला, अगर हम इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, ये a और ये b, तो फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, a माइनस बी एंड देन a प्लस बी, और जिसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लिखेंगे हम z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए में क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए में आ जाएगा 4, बी में आ जाएगा क्या, बी में आएगा 3, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया। अब क्या करें, 16 में से
जब 9 जाएंगे तो क्या बचेंगे स्टूडेंट्स? 1 मिनट, ये यहाँ तो मिस्टेक हुई है। देखें b क्या है, b 3 आयोटा है, तो यहाँ 3 आयोटा पुट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आता है, पता है आपको। तो 16 प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास जो आंसर आया वो आ रहा है 25। अब देखें ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड क्या थी? राइट हैंड साइड थी z का मॉडुलस और उसका स्क्वायर। बहुत आसान है, सबसे पहले तो z का मॉडुलस निकालते हैं, और z का मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? और ये कह रहे हैं पहले z का मॉडुलस निकालें। ये देखें ये z का मॉडुलस निकालना है और देन उसका क्या लेना है? इसका स्क्वायर भी लेना है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? स्क्वायर भी लगा देंगे। क्लियर हो गया होगा अब तो। अब a में क्या आएगा? a में आएगा 4 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आएगा प्लस, और b में क्या आएगा? मॉडुलस निकालते वक्त पता है आपको आयोटा पुट नहीं करते। b क्या है? b है आपके पास -3, अगर आप सवाल देखें तो, ठीक है। ये -3 आ गया। इसके ऊपर देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 25। तो देखें ये भी 25 था, ये भी 25 था, क्या होगा? दोनों प्रूव हो गए, हैंस प्रूव्ड। आप लिख दिएगा सही से कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, हम देख लिया, अब हम आगे लिखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट नंबर क्या है? ये है 4 है पार्ट नंबर, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है Z1 के कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ये इस तरह का जो पूरा सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 6, ये बेसिकली आपके क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो जिसने ये सवाल किए उनको और आसानी हो गई होगी समझने में। क्लियर? तो सबसे पहले लेंगे हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS। क्लियर है? तो भाई सबसे पहले देखें LHS क्या लिखा हुआ है। LHS लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 और ऊपर कॉन्जुगेट। तो हम पहले एक काम करेंगे, पहले हम निकालेंगे फर्स्ट वी फाइंड, क्या निकाल रहे हैं पहले हम? Z1 प्लस Z2 की वैल्यू निकाल लें ताकि सवाल आसान हो जाए। Z1 की जगह क्या है? Z1 की जगह है स्टूडेंट, अब वैल्यू देखनी पड़ेगी कि वैल्यूज़ क्या हैं इनकी, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू है 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, और देन प्लस, और Z2 की वैल्यू क्या है? 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। अगर आपको वैल्यूज़ देखनी है तो आप पीछे से देख सकते हैं, सवाल में वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्लियर है? अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। तो प्लस से जब ब्रैकेट खुलता है तो कोई चेंजिंग नहीं आती। 3 - 2 आयोटा, प्लस से ब्रैकेट खुला तो कोई चेंजिंग नहीं आई, अंदर जो चीज़ें थी वो एज इट इज़ कॉपी हो गई। अब जो कैंसिलेशन यहाँ पे देखते हैं हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ पे किसी किस्म की कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो 3 और 2 ये हो गए 5, ठीक है। और +3 और -2 ये हो गए प्लस आयोटा। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली? ये हमने निकाल ली Z1 प्लस Z2 की वैल्यू आसानी से। अब इसका क्या लेना है? इसका लेना है Z1 प्लस Z2, इसका लेना है कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा 5 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट, और आपको पता है Z1 प्लस Z2 के ऊपर बार, और जब बार सीधे हाथ से हटता है तो सेंटर वाली साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो हमारे पास क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब हम लेंगे टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। देखें बहुत आसान है। अब देखें Z1 का कॉन्जुगेट क्या है? देखें Z1 क्या था? Z1 जो था वो हमारे पास था 3 - 2 आयोटा, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? ये होगा 3 + 2 आयोटा। क्लियर? इसी तरह बीच में पॉजिटिव साइन। Z2 की वैल्यू क्या थी? Z2 की वैल्यू हमारे पास थी 2 + 3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो ये हो जाएगी 2 - 3 आयोटा। तो क्लियर है? तो उसको सॉल्व करते हैं। 3 + 2 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। अब देखें 3 और 2 क्या हो गए? 5 हो गए, और 2 आयोटा - 3 आयोटा ये होता है माइनस आयोटा। तो ये वैल्यू आ गई Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, और अगर आप देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं? सेम है।
तो यहाँ आप लिख दें LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखें, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं पीछे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, Z1 Z2 दोनों मल्टीप्लाई हुआ, इसका बार इसका कॉन्जुगेट एंड देन Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है जैसे अभी हमने किया है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये पॉजिटिव साइन से हुआ है, मतलब ऐड करके हुआ है, अब मल्टीप्लाई करके होगा। तो ये हो जाएगा Z1 Z2 बार, ठीक है, मतलब कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 और डॉट Z2 और इन दोनों के ऊपर इंडिविजुअल कॉन्जुगेट। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2 और उसका कॉन्जुगेट। लेकिन हम एक काम करेंगे, पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कराएंगे। फर्स्ट वी फाइंड Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। क्लियर है, Z1 और Z2 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे Z1, यहाँ हम लिखेंगे Z2, फिर इज इक्वल्स टू Z1 क्या है, Z1 जो है हमारे पास है 3 - 2 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय Z2 जो है ये है 2 + 3 आयोटा। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं। 3 को जब 2 से करेंगे 3 2 = 6, 3 को जब 3 आयोटा से करेंगे तो ये हो जाएगा +9 आयोटा, -2 को 2 से करेंगे ये हो जाएगा -4 आयोटा, और -2 आयोटा को +3 आयोटा से करेंगे ये हो जाएगा -2 3 = 6 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 + 9 आयोटा -4 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। ये हो जाएगा 6 + 9 आयोटा -4 आयोटा, ये हो जाएगा +5 आयोटा +6 एज इट इज़। 6 और 6 हो जाएंगे 12, 12 + 5 आयोटा। ठीक है, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, ये हमने वैल्यू निकाली है Z1 और मल्टीप्लाई बाय Z2। क्लियर, अब इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट। देखिए मैं यही ले रहा हूँ Z1 Z2 और इसका कॉन्जुगेट क्या है यहाँ पे 12 + 5 आयोटा, ये बार लगा और जब बार रिमूव होगा तो ये हो जाएगा 12 - 5 आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, Z1 × Z2 और उसका कॉन्जुगेट। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हम देख चुके हैं। राइट हैंड साइड है नाउ टेक RHS। राइट हैंड साइड है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो बहुत आसान है, सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट ले लें। Z1 क्या था हमारे पास, पीछे चलते हैं देखते हैं Z1 क्या है। Z1 था हमारे पास Z1, तो इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे Z1 का, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको पीछे कैसे करें, एक मिनट, 3 + 2 आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट जब लेंगे 2 - 3 आयोटा। क्लियर है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। 3 को 2 से करें 6 आएगा, 3 को -3 आयोटा से करें 3 3 = -9 आयोटा आ गया। 2 आयोटा को 2 से करें ये हो जाएगा +4 आयोटा, और +2 आयोटा को -3 आयोटा से करें 6 आयोटा स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा 6 - 9 + 4 आयोटा कितना हो गया -5 आयोटा, ये हो जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो 6 - 5 आयोटा माइनस प्लस 6 6 12 हो गए, 12 - 5 आयोटा हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमने वैल्यू निकाल ली, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट, दोनों बराबर आई हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये 6 पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखना पड़ेगा, ये लेंदी क्वेश्चन है। ये है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और इसका लिया हुआ है कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट ले लिया, बराबर है किसके, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। क्लियर है,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड लिया तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, Z1 अपॉन Z2 और होल के ऊपर क्या लगा हुआ है, होल के ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है। लेकिन हम सबसे पहले Z1 और Z2 को डिवाइड कराएंगे। ठीक है, Z1 और Z2 को डिवाइड कराते हैं। अब देखें Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इसकी वैल्यू क्या है। Z1 की वैल्यू थी स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू थी 3 माइनस 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू थी हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखें ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था डिवीजन का, लेकिन वो फार्मूला तब अप्लाई होगा तब जंक्शन ऑर्डर्ड पेयर्स में दिया होगा। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू, आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर्स में कैसे करते हैं इसको कन्वर्ट, 3 लिखा, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, 3 लिखा, देन कॉमा, देन माइनस 2, क्लियर, आयोटा हट जाता है, और उसके नीचे आ गया हमारे पास 2 लिखा प्लस 3। ठीक है, ये कॉमा भी आएगा बीच में, इसको सही से रिमूव कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 कॉमा 3, ये हमने इसको सही से, अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। सही है। तो फार्मूला अगर आपको याद हो, डिवीज़न का फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि डिवीज़न का फार्मूला क्या था, और ये मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 1.1 में जब हम शुरू के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने आपको डिवीज़न का फार्मूला बताया था स्टूडेंट्स, याद होगा आपको, जहन पे ज़ोर दें। जी ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा Z1 अपॉन Z2, फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स, दोनों अगर डिवाइड हो रहे हो, फार्मूला था AC प्लस BD, यहाँ पे AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज, और इसके बाद आएगा कॉमा, और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा BC माइनस AD, बी अब वैल्यूज पुट करते हैं ABCD स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये हमारे, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, AC प्लस BD, ये हमने B लिखा और D की जगह हमने लिखा 3 डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्लियर है। इसी तरह कॉमा BC, B क्या है -2, और C क्या है 2 माइनस AD, A क्या है 3, D क्या है 3, और नीचे एज इट इज़ वही जो इसके साथ आया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 2 6, ये प्लस माइनस माइनस 3 2 6, क्लियर। अब देखिए नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 6 क्या, 6 माइनस 6 0, तो 13, तो 0/13 का मतलब 0 इसका आंसर आया। ठीक है।
अपॉन 13 था तो यहाँ माइनस आएगा। इसी तरह यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। क्लियर है? तो प्लस आयोटा आ रहा है। अब लेते हैं इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है इसका स्टूडेंट्स Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले तो Z1 कॉन्जुगेट ले लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट क्या है स्टूडेंट्स, एक मिनट इसको मैं सही कर लेता हूँ। पहले वैल्यूज देख लेते हैं Z1 की क्या गिवन है यहाँ पे। सवाल में Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा और Z2 की है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो उनका कॉन्जुगेट ले लेते हैं हम लोग।